वेलकम एवरीवन वंस अगेन टू आलोक जेड एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं पैरेलल सीक्वेंस में जो रेजिस्टेंस होते हैं। अगर हम पैरेलल सीक्वेंस में उनको फिट करें तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, यानी इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, तो उस सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा। V वोल्ट और ये R इक्विवेलेंट। अगर R इक्विवेलेंट बने, यहाँ पे भी आई करंट फ्लो कर रही है, तो क्या होने चाहिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो इसको अगर हम देखें तो मैं एक चीज जरूर कह सकता हूं कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस है ये 2 पॉइंट के क्रॉस हैं। और जो करंट है, करंट जो यहाँ से बह रही है आई करंट, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। करंट क्यों 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी? क्योंकि आप देखो जो ये तार है ये 3 पार्ट में, एक ऊपर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। जब तार यहाँ पे जंक्शन बट गया तो करंट भी तो डिवाइड होगी ना, लेकिन पोटेंशियल 2 पॉइंट के क्रॉस चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि ये 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। कोई भी 2 पॉइंट हो उनके बीच जितने ही रेजिस्टेंस लगा दो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे तो V ही रहने वाला है, लेकिन I जो करंट है हमारी ये इक्वल टू हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3 के हो जाएगी। ओम का लॉ लगाएं, ओम का लॉ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबके क्रॉस सेम है, तो I1 क्या आ जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू V बाई R1, I2 V बाई R2, I3 V बाई R3। और अगर मैं इन तीनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R इक्विवेलेंट मानूं तो हमारी जो I करंट हो जाएगी V बाई R इक्विवेलेंट की, मैं इसको लिख सकता हूं। करेक्ट? यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो यहाँ पे भी इसको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ठीक है, अब बस इट्स जस्ट सिंप्लीफाइड। ऑल यू हैव टू डू इज कि अब इसको मैं यहां पे एक बार मिटा दूं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई क्या करना है, सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और जितने भी होंगे R3 R4 R5, तो ये सबको भी 1 बाई 1 बाई 1 बाई करके जोड़ते जाना है और 1 बाई R इक्विवेलेंट की कर देना है। तो इनका जो इनवर्स होता है उन सभी के इनवर्स के सम के इक्वल होता है। तो ये जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू है ये इस एक्सप्रेशन से दी जाएगी। तो आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।